बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अक्सा और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग अक्सा यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूं जिसका टॉपिक ये है कि तेरी मेरी कहानी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी हर वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लग रही है, ताकि आने वाली स्टोरी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतरीन लेके आ सकें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। 6 साल पहले की बात है कि एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। और लड़के का ख्वाब था कि वो एक दिन ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखें। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नाम भी कमाना चाहता था। और वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो गरीब और अकेले होते हैं। इनके लिए कुछ करना चाहता था। इस लड़के को एक दिन फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो उस लड़की को तो नहीं जानता था, लेकिन इसे जाने बिना वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों आपस में चैटिंग करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, उस टाइम फेसबुक पर फेक अकाउंट बहुत हुआ करते थे और लड़का इस लड़की को नहीं जानता था। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। लड़के को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। एक दिन दोनों ऐसे ही चैटिंग कर रहे थे कि चैटिंग के दौरान लड़के ने कहा, मुझे लग रहा है तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। लड़की ने कहा, मैं कॉल नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक लड़की ने लड़के को फ़ोन किया और लड़के ने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन। लड़की ने कहा, पहचानो। लड़के ने कहा, नहीं पहचान रहा। अब बता दो आप कौन हो। लड़की ने कहा, तुम्हें मेरी वॉइस सुननी थी ना, तो अब पता चल गया मैं लड़की हूँ या लड़का। लड़का बोला, ओ अच्छा तुम। लड़का बोला, मुझे लग रहा था कि तुम लड़की हो। और उन दोनों की आपस में थोड़ी सी बात हुई कि लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे थे। कभी कभी लड़की लड़के को फ़ोन भी करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब लड़का लड़की को लाइक करने लगा था। एक दिन दोनों की फ़ोन पर बात हो रही थी कि लड़की ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह दो, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो अब हम तो बात नहीं कर पाएंगे। अगर अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो कह दो। तो लड़के ने तभी बिना कुछ सोचे लड़की को प्रपोज कर दिया। कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तो लड़की कहती है कि सच में। लड़का बोलता है, जी हाँ बिल्कुल, जो आप सुन रही हो मैं ठीक कह रहा हूँ। तो उस दौरान लड़की के दिल में भी यही फीलिंग थी। तो लड़की कहती है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि लड़की ने तो लड़के की फेसबुक पर तस्वीरें देखी हुई थी, लेकिन लड़के ने लड़की को नहीं देखा हुआ था। सालों बीत गए, ऐसे ही दोनों की आपस में बात होती रही। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लड़का और लड़की दोनों ही। लड़की और लड़कियों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी अम्मी और इस लड़की के सिवा किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेला रहना ही पसंद था। इसकी नेचर ही ऐसी थी और लड़के को बिल्कुल इसी तरह की लड़की चाहिए थी, जो बिल्कुल सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई हो जाती। लड़का जब लड़की को डांट देता तो लड़की रोने लगती। लड़का फिर सब कुछ भूलकर उसे मनाता, कहता कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लड़की जब भी रोती लड़का सैड हो जाता। फिर लड़की से बस एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंख में कभी आंसू आए, तुम्हें मुझसे कभी दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से तुम्हें अगर खुशी मिलती हो तो तुम चली जाना मुझे छोड़कर। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। और तभी लड़की बस यही बात कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कभी तुमसे दूर नहीं जाना। तो आज की वीडियो मेरी आपके लिए बस यहाँ तक। इसका सारा टॉपिक मैं आपको कल सुनाऊंगी, कल की नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है।